मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। रीजनिंग का 12 ऐसा सवाल जो बार बार हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो एनटीपीसी हो या बिहार एसएससी हो या ग्रुप डी हो या आरआरबी हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, उसमें इस टाइप का सवाल बार बार पूछा जाता है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल पर हर सवाल का जवाब सिर्फ ट्रिक के माध्यम से दिया जाता है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर एक सवाल आपके मोबाइल तक आता रहे। तो देखते हैं पहला सवाल। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर आपका सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यह सवाल आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी और आरपीएफ में पूछा गया है। सभी में ये सब सवाल पूछा जाता है, ऐसा सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें 356 को क्या किया गया है जो यहाँ पर 45 हो गया, या तो जोड़ा गया होगा या तो घटा किया गया होगा, जो भी किया गया है। तो हम ये देखेंगे जो क्या किया गया है जो यहाँ पर 45 हो जाता है। तो हम सबसे पहले सभी को जोड़ेंगे। तो 6 5 11, 11 3 14 होता है। 14 को हम किसी संख्या से यदि गुना करते हैं तो भी हमारा 45 नहीं आता है, और कुछ जोड़ते हैं तो भी हमारा 45 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे? तो कुछ और लॉजिक इसमें लगाएंगे। जब ऐसा सवाल आपके दिमाग के सामने आए, जब आपके नज़र के सामने एग्जाम हॉल में आए, तो 1 2 लॉजिक आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सवाल के लिए आपके पास कोई ट्रिक नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई ट्रिक है ही नहीं। हाँ, आप 1 2 बार प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो यहाँ पर 3 5 6 है, यानी 356 है। तो यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो 6 3 9, ये दोनों को जोड़ के साइड वाला दोनों को जोड़ देंगे और बीच वाले को गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 45। इन दोनों के जोड़ने के बाद दोनों साइड वाला को 6 और 3 को जोड़ देंगे और बीच वाले को हम गुना कर देंगे, तो हमारा 45 हो जाता है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे तो दोनों साइड वाला को हम जोड़ देंगे, तो 2 1 3 हो जाएगा, और बीच वाला से गुना कर देंगे 5। कोई ऐसा ऑप्शन है जो इससे मिलता जुलता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15। तो जो भी आपका ऑप्शन होगा वही आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका आंसर हो जाएगा 15, क्योंकि यहाँ पर 15 मिल गया है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल को हम। तो आपका अगला सवाल है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक दिया हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसमें कौन सा संख्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इसमें भी वही लॉजिक लगाना है। 1 2 हम लॉजिक लगाएंगे, आखिर क्या किया गया है, जो इसमें कौन सा स्थान आएगा, कौन सा आंसर आएगा। तो दोनों को हम देखेंगे तो कैसा श्रृंखला चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पर 6 है, फिर यहाँ पर देखिए 12 है और यहाँ पर 24 है। यहाँ तो कुछ ना कुछ है जो पहले वाले अंक में है। तो यहाँ पर देखिए 3 को यदि हम 2 से गुना करते हैं तो हो जाता है 6। फिर 6 को हम 2 से गुना करते हैं तो हो जाता है 12। फिर इस 12 को हम 2 से गुना करते हैं तो हो जाता है 24। फिर इस 24 को हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 48। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 48। तो देखिए कहीं 48 यदि है वही आपका ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए एक 48 आपका है सी में और एक 48 है बी में। तो या तो बी होगा या तो सी होगा, लेकिन कन्फर्म यहाँ पर नहीं है जो सी है या बी है। ये दोनों तो आपका कट जाएगा, क्योंकि पहले आपका 48 होना चाहिए। ये दोनों आपका कट जाएगा। उसके बाद हम फिर देखेंगे दूसरा टाइप से। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर 9 है। 9 को क्या किया गया है जो 12 आया है। 9 में हम 3 जोड़ देंगे, तो 9 3 12। 3 यहाँ पर जोड़ा आ गया और 12 में फिर 3 जोड़ दिया है तो 15 आ गया। फिर यहाँ पर 15 में 3 जोड़ दिया गया तो यहाँ पर 18 हो गया। फिर 18 में 3 यदि हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 21। तो जहाँ भी 48 और 21 है वही आपका सही उत्तर है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 48 और अनुपात 21। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी, 48 और 21। और ये आपका सी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 24 है। यहाँ पर भी आपका 21 होना चाहिए। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखेंगे। तो आपका ये सवाल है,
उस वेन आरेख का चयन करें जो कि दिए गए वर्गों के लिए के बीच संबंध को दर्शाता है। उस आरेख का चयन करना है जो इस तीनों के बीच संबंध दर्शाता है। यहाँ पर आपका है कलम, किताब और रबर। तो कौन सा यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका रबर है, यहाँ पर रबर है, और यहाँ पर किताब है, और यहाँ पर कलम है। तो यहाँ पर कैसा आरेख होना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए आपका ये रबर हो जाएगा, ये रबर हो गया, और ये आपका किताब हो गया। तो इस रबर का किताब से कोई संबंध नहीं है। कोई भी रबर है, पेंसिल का रबर, उसका किताब से कोई संबंध नहीं है। किताब का और रबर का कोई कलम है, कलम का किताब से कोई संबंध नहीं है। और यहाँ पर फिर है आपका रबर। तो आपका इस टाइप का जहाँ भी होगा सभी अलग अलग है। किताब भी आपका अलग है, रबर भी अलग है, और कलम भी अलग है। तो यहाँ पर आपका इस टाइप का जहाँ भी है सर्किल बनेगा, ऐसा चित्र बनेगा। तो आपका ऐसा चित्र कहाँ पर दिखाई दे रहा है? तो आपका सी है, और ना आपका ए होगा, और ना बी होगा, ना डी होगा, क्योंकि ये तीनों जुड़ा हुआ है। किताब, कलम और रबर अगर रहता ऐसे तो ये तीनों हमारा गलत हो जाएगा। ये भी हम आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि तीनों आपका अलग अलग चीज़ है। तीनों जो है अलग अलग है, तीनों एक दूसरे का पूरक नहीं है। तो तीनों आपका अलग अलग है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सवाल नंबर 4 है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि EAR को 2037 और PBU को 2341 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DIG को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए EAR को इस तरह से ऐसा लिखा गया, फिर यहाँ PBU है उसका ये लिखा गया। तो इसका मतलब पूछता है, यहाँ पर DI और G का अर्थ पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इसमें क्या किया गया। तो यहाँ पर E है, यहाँ पर सबसे पहला आपका E है। तो E का स्थान आपका होता है 5, E का स्थान होता है 5, लेकिन यहाँ शुरू में ना 5 है, ना 7 है, ना कुछ है, लेकिन यहाँ पर शुरू में है आपका 20, लेकिन यहाँ अंतिम में 7 है। तो क्या E में 2 जोड़ दिया गया है? तो यहाँ E में यदि हम 2 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 7 हो जाता है, यहाँ पर 2 जोड़ दिया गया है। फिर उसके बाद A है, A का स्थान आता है 1 नंबर, यानी A का स्थान आता है 1, और A में यदि हम 2 जोड़ते हैं तो 3 हो जाता है। तो यानी इसको हम बीच वाले को बीच में रख देंगे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर R का स्थान आता है 18, R हमारा 18 नंबर पे आता है, और यहाँ पर लिख दिया गया है 20, यानी पीछे से लिखना शुरू किया है। नंबर यहाँ शुरू से रहेगा, ये शुरू से रहेगा, लेकिन यहाँ लिखा गया है उल्टा, यानी उल्टा पहले इधर से लिखा गया, यानी इसका R का हमारा 16 नंबर 18 नंबर आता है, तो यहाँ पर लिख दिया गया 20। फिर यहाँ पर देखते हैं PBU, P का हमारा स्थान होता है 16, लेकिन यहाँ लिख दिया गया है 18। P का स्थान आता है 16 और लिख दिया गया 18, यानी 2 बढ़ा दिया गया। फिर यहाँ पर B का स्थान आता है 2, और यहाँ पर लिख दिया गया है 4, इसमें भी 2 जोड़ दिया गया। फिर U का स्थान आता है 21, और यहाँ पर लिख दिया गया है 23, इसमें भी 2 जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें भी DIG तो सबसे पहले हम D का लिखेंगे। D का लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, D का अर्थ होता है 4, तो 4 में हम 2 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 6। फिर उसके बाद I का अर्थ होता है 9, I का अर्थ होता है 9, 9 में हम क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 11। फिर यहाँ पर G का अर्थ होता है आपका, G का अर्थ होता है 7, 7 में हम फिर से 2 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 9। तो आपका आंसर होगा 9116। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 9116, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा B। तो आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर आपका एक चित्र दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक का चिन्ह है, इस चिन्ह पर कौन सा अंक आएगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे जो यहाँ पर क्या किया गया है, 14 13 को क्या किया गया है, जो 3 आ गया। फिर उसी प्रकार हम 27 54 को करेंगे, और हमारा आंसर निकल के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम दोनों में से 14 में से 13 माइनस करते हैं तो भी हमारा 3 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे,
तो हम दोनों को जोड़ के देखते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 3 7 और 1 1 2, यानी कुल मिला के आपका 27 होता है। 27 में यदि हम कोई अंक से भाग करते हैं तो क्या 3 आता है? तो हाँ आता है, क्योंकि यहाँ पर हम यदि हम 9 से भाग करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर ये दोनों अंक को हम जोड़ के देखेंगे और 9 से भाग करके देखेंगे तो यहाँ पर 7 4 11 और 5 2 7 1 8, यानी 81 आता है। और इसमें हम 9 से भाग करके देखेंगे तो आता है यहाँ पर 9 9 81। इन 9 बार में 81 हमारा लग जाता है। तो देखिए कि आपका कहीं भी 9 है, हाँ आपका डी नंबर में 9 है, तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी 9, क्योंकि हम दोनों को जोड़े और उसमें 9 से भाग कर दिए तो 3 आ गया। यहाँ पर देखिए 3 है, फिर हम ये दोनों को जोड़ दिए और फिर हम 9 से भाग कर दिए तो हमारा हो गया 9 9 81। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन करें, यानी विषम को चुनना है। इनमें से सभी हमारा कौन ऐसा अंक है जो विषम एक होगा? तो सभी में हम देखेंगे क्या ऐसा है, क्या खास बात है जो विषम है। यहाँ पर देखिए विषम हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। सभी देखिए यहाँ पर संख्या ऐसा है जो 2 से कट जाएगा, लेकिन इसमें एक ऐसा अंक है जो 3 है और इसमें भी 3 है, लेकिन 2 2 अंक में है तो इसे हमारा नहीं निकलेगा। तो हम सभी को जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पर 4 2 6 और 6 4 10, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10। फिर हम इसको जोड़ेंगे 6 6 12 4 16, तो यहाँ पर आपका हो गया 16। फिर यहाँ पर इसे हम जोड़ेंगे तो 8 2 10 और 10 3 13, यहाँ पर हमारा हो गया 13। फिर इसे हम जोड़ेंगे 7 3 10 और 8 18। तो यहाँ पर हमारा विषम क्या है? तो यहाँ पर देखिए सभी ऐसा संख्या जिसमें हमें 2 से भाग लग जाएगा, 18 में भी लग जाएगा, 16 में भी लग जाएगा और 10 में भी लग जाएगा। लेकिन यहाँ 13 एक है, 13 जो है जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। तो 2 से भाग नहीं लगेगा तो यही अंक है जो हमारा विषम है। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। सी जो है आपका विषम संख्या है। तो देखते हैं कुछ और सवाल। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। यह सवाल आपके लिए काफ़ी भी आई है। इस सवाल को समझने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि कई टाइप का सवाल बनता है। तो यहाँ पर ऐसे सवाल में हम देखेंगे जो क्या हमारा सही उत्तर आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे लास्ट से चेक करेंगे। इसमें हम 2-3 टाइप का सवाल बना सकते हैं। ऐसा सवाल 2-3 टाइप का रहता है, लेकिन इसे हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एफ है। एफ के बाद हमारा स्थान छूटा हुआ है, तो एफ के बाद कौन सा स्थान आएगा? तो सबसे अंतिम में जो होगा वही हमारा एफ के बाद आएगा। यानी ऑप्शन में जो सबसे अंतिम में कुछ ऐसा अंक है जो एफ के बाद आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो आगे एफ के बाद कौन सा अंक आता है। एफ के बाद यहाँ पर हमारा सी है, तो एफ के पहले क्या है? यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा सी आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे बी के पहले क्या है। यहाँ पर देखिए आपका बी है, तो बी के पहले क्या है? तो कहीं हम खोजेंगे जो बी कहाँ है आपका, तो बी आपका यहाँ है। तो बी के पहले आपका क्या है? एफ है, तो यहाँ पर हमारा एफ आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका सी है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे जो सी के पहले क्या है। तो यहाँ पर सी के पहले कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हमारा अंतिम से आएगा सी और उसके बाद हमारा एफ आएगा। तो कहाँ आप देखिए कहीं ऑप्शन में ऐसा है जो पहले सी है और एफ है। तो यहाँ पर देखिए आपका ए नंबर जो है पहले सी है और उसके बाद एफ है। तो कहीं ना कहीं आपका यही आपका सही उत्तर होगा। और यदि कहीं सी एफ है तो और हम चेक करेंगे, और नहीं है तो हमारा यही उत्तर होगा। तो देखिए इसमें भी सी एफ नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। आप चाहें तो शुरू से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा फिलहाल ए। यदि आप चाहें तो और चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर सी के बाद हम डी को रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर डी है। फिर यहाँ पर हमारा आ जाता है सी। सी आता है तो सी के बाद हम क्या रखेंगे? डी, क्योंकि यहाँ सी के बाद हम डी को रख दिए, तो यहाँ भी हम सी के बाद डी को रख देंगे, क्योंकि हमारा ऑप्शन में भी डी है। फिर उसके बाद डी के पहले देखिए क्या है, तो डी के पहले हमारा बी है। तो यहाँ पर देखिए डी रखा गया, डी रख दिया, और डी के पहले क्या है? बी है, तो बी भी आपका ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बी। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सी एफ
डी, फिर डी और बी, आपका यही उत्तर होगा। बी, डी, डी, एफ और सी, इस टाइप का उत्तर होगा आपका। तो आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए। यदि आप इस चैप्टर को, इस टाइप के सवाल को समझना चाहते हैं तो इसमें काफ़ी मेहनत आपको करना पड़ेगा। और इसका पूरा PDF हमने अगले, इससे पहले वीडियो में दे रखा है। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को ओपन कीजिए और उसमें ये हमारा वीडियो डाला हुआ है। तो देखते हैं अगला सवाल को हम। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 8, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो यहाँ पर REAP, फिर है PEAR, फिर है JUJU। तो यहाँ पर इस अंक को क्या किया गया है, जो यहाँ पर ये बन गया, फिर इसे क्या करेंगे जो यहाँ पर क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो इससे क्या किया गया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले R है, लेकिन यहाँ पर R अंतिम में कर दिया है, फिर यहाँ P है अंतिम में और यहाँ पर शुरू कर दिया, और बीच में देखिए E है और A है, यानी बीच वाले को समान ज्यों का त्यों रहने दिया और लास्ट वाले दोनों छोर वाले को पलट दिया गया। तो इसमें क्या करेंगे, जो बीच वाला है U और J को ज्यों का त्यों रख देंगे, क्योंकि इसे बीच वाले में यहाँ पर पलटी नहीं किया गया है, और बाहर वाले को हम पलट देंगे। U हमारा इधर है तो इधर आ जाएगा, और J हमारा इधर है तो इधर आ जाएगा। UUJJ, UUJJ जहाँ भी है वही आपका सही उत्तर है। तो यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा D, UUJJ। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखेंगे। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है, EF का भाई है, EF का भाई है, DE की पत्नी है, और यहाँ पर GH का पिता है। फिर बोला गया FG की बहन है। तो EG से कैसे संबंधित है, EG से कैसे संबंधित है। जब भी इस तरह का सवाल आए तो भाई बहन बोला जाए तो हम भाई बहन में हम इस तरह का निशान देंगे, पति पत्नी में हम प्लस का निशान देंगे, और पिता पुत्र या छोटा बड़ा हो तो हम तीर का एरो लगाएंगे। बड़े आदमी को हम ऊपर रखेंगे और नीचे को, छोटे आदमी को नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर भाई बहन है तो हम माइनस का चिन्ह देंगे, पत्नी का चिन्ह में, पति पत्नी में हम प्लस का चिन्ह देंगे, और छोटा बड़ा है पिता पुत्र या दादा दादी जो है तीर का निशान देंगे। बड़े को ऊपर रखेंगे और छोटे को हम नीचे रखेंगे। बस ये 3 चित्र को हम याद कर लेंगे, 3 फार्मूला को हम याद कर लेंगे। तो यहाँ पर है सबसे पहले EF का भाई है, E है F का भाई, तो यहाँ पर E हो गया और यहाँ पर F हो गया आपका। ये दोनों भाई है तो हम माइनस दे देंगे बीच में। भाई को हम हमेशा याद रखेंगे जो माइनस से सूचित करेंगे। फिर यहाँ पर जो स्त्री है उसमें प्लस लगा देंगे, और जो पुरुष है उसे, जो स्त्री है उसमें माइनस लगाएंगे, और जो पुरुष है उसमें प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पर बोला गया E जो है F का भाई है। किसका भाई है, F का। कौन, E। तो E भाई है तो ये पुरुष है तो इसमें प्लस कर देंगे, ये हमारा प्लस हो गया। फिर यहाँ पर बोलता है DE की पत्नी है, D जो है E की पत्नी है, तो E की पत्नी कौन हो गया, D। तो यहाँ पर हमारा पत्नी में हम प्लस का निशान देंगे। इसका पत्नी कौन है, तो E है, D है, तो यहाँ पर हम D कर देंगे। यानी पति पत्नी में हम प्लस कर देंगे, यानी आपस में ये दोनों पति पत्नी हो गया। कौन, D और E। तो कौन पत्नी है, D है, तो D हमारा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोलता है GH का पिता है, तो यहाँ पर हमारा अभी तक G नहीं आया है, ना ही H आया, तो इसे हम छोड़ देंगे, इसे बाद में देखेंगे। फिर यहाँ पर बोलता है FG की बहन है, F जो है G की बहन है, तो यहाँ पर F हमारा यहाँ है, और इसका भाई बहन जहाँ भी होगा तो हम माइनस का चिन्ह देंगे। तो यहाँ पर बहन है कौन, तो G। किसका बहन है, तो यहाँ पर है F का, तो यहाँ पर ये बहन हो गया माइनस में हमारा। तो यहाँ पर बोलता है F जो है G की बहन है। कौन बहन है, F बहन है, किसका, G का। तो यहाँ पर G क्या है हमें पता नहीं है, तो इसी में हम माइनस लगा देंगे, क्योंकि ये बहन बोला गया है, F जो है G की बहन है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया है EG से कैसे संबंधित है, देखिए इसे हम छोड़ दिए। GH का भाई है, G जो है H का, पिता, G है H का पिता, तो G हो जाएगा और H हमारा नीचे आ जाएगा, और ऊपर आएगा बड़ा और नीचे आएगा छोटा। G जो है H का पिता है। किसका पिता है, H का पिता कौन है, G है। तो यहाँ पर सवाल बोलता है E G का
जी से कैसे संबंधित, ई जो है, ई यहाँ पर है आपका, ई जो है ये जी से कैसे संबंधित है। जी का ई कौन लगेगा, तो जी का जो है ई वो लगेगा क्या, भाई लगेगा। जी का ई कौन लगेगा, भाई लगेगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर जी जो है ना भाई है ना बहन है, लड़का है या लड़के है इससे पता नहीं है, लेकिन ई जो है पुरुष है, तो यहाँ पर पता चल रहा है जो भाई है। जी का भाई कौन है, ई है। लेकिन जी जो है या तो लड़का है या तो लड़के है, कुछ भी है, लेकिन इसका जी का भाई कौन है, ई है। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है, यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ यहाँ पर आपका है घटाव है, और डी का अर्थ आपका भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे सवाल में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर ए का अर्थ हमारा कह रहा है जोड़ है, तो ए हमारा कहाँ है, वहाँ पर हम जोड़ का निशान देंगे। तो यहाँ पर हमारा ए है, तो यहाँ पर दे देंगे हम जोड़। फिर यहाँ पर बोलता है बी का अर्थ गुना है, तो बी कहाँ है, तो बी हमारे यहाँ पर है, बी यहाँ है, तो यहाँ पर हम गुना का चिन्ह दे देंगे। फिर उसके बाद बोलता है सी का अर्थ घटाव है, तो सी हमारा यहाँ है, तो यहाँ घटाव का निशान दे देंगे। फिर हमारा डी का अर्थ बोला गया है, डी का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ पर हम भाग का निशान दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा फिर कहता है निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया भाग का निशान। तो भाग का निशान जो होता है तो वहाँ पर पलट जाता है, तो ये 10 हमारा नीचे आ जाएगा। 10 का हम 40 में भाग कर सकते हैं, तो यहाँ पर 10 को हम 40 में भाग करेंगे तो 4 बार में हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 50 प्लस 86 माइनस 4, और यहाँ पर बचिए आपका 5, तो 5 चौक 20, दोनों को गुना कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा गुना का निशान है, तो 20 आ जाएगा। फिर हम 86 को 50 में जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आपका होगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 36, यानी 136 हो जाएगा। 136 में यदि हम 20 को माइनस करते हैं तो आपका हो जाएगा 116। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो हो जाएगा 116 हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 116। तो आपका सी नंबर यहाँ पर सही उत्तर हो गया। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। नेक्स्ट सवाल में हम त्रिभुज की संख्या निकालें। तो इस सवाल में हम देखेंगे कुल कितने त्रिभुज हमारा बनता है। जब भी आपके सामने ऐसा त्रिभुज आए तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम नीचे से काउंट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 रेखा है, एक रेखा यहाँ पर और दूसरा रेखा और तीसरा रेखा, कुल मिला के हमारे यहाँ पर 3 रेखा है। तो 3 रेखा यहाँ पर हमारा बना 1 2 और 3, सभी रेखा है जो हमारा समान है, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, सभी हमारा बराबर रेखा है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ऐसे चित्र में हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ तक हमारा आ गया 6। फिर यहाँ पर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना आता है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक भी 6 आया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी 6 आएगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी हमारा 6 आएगा। तो सभी में हमारा 6 आता है। तो हम क्या करेंगे, तो सभी में 6 यदि आ रहा है, सभी में एक टाइप का आ रहा है, तो किसी एक को हम जोड़ लेंगे। यदि सभी में सेम घर आ रहा है तो हम किसी में एक को जोड़ लेंगे, तो इसमें हम सभी को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 6 5 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 1 21, यानी कुल मिला के हमारा यहाँ पर हो जाएगा 21। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे 21। फिर 21 में हम देखेंगे कितना हमारा कुल घर है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर कुल मिला के आपका 4 हो गया। तो हम गुना 4 कर देंगे, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 21 गुना 4, तो आपका हो जाएगा 84। जब हम गुना करते हैं तो हमारा होता है 84। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 84, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी 84। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपका है सवाल नंबर 12, त्रिभुज की संख्या निकालें। तो नेक्स्ट सवाल को आप घर में अपने से बनाकर हमें कमेंट करके बताएं जो इसका सही उत्तर क्या है। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का हर एक सवाल हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।